पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम जो कि नेशनल टी20 कप खेलने वाले थे, खबर अब ये आ रही है कि बाबर आजम नेशनल टी20 कप जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पाकिस्तान का उसमें खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम फिलहाल आराम करेंगे और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज होने वाली है उसमें वो हिस्सा लेंगे। इस समय बाबर आजम अपने भाई के साथ उम्रा करने के लिए गए हुए हैं और वहां से लौटने के बाद फिर ये न्यूजीलैंड टूर के लिए रवाना होंगे। बाबर आजम को लेकर ये बात चल रही थी कि वो लाहौर की, आई थिंक लाहौर ब्लूज या लाहौर वाइट्स, आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन कोई एक टीम थी जिसके लिए वो खेलने वाले थे नेशनल टी20 कप में। डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जहाँ पे पाकिस्तान के जो है बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर जो है, इवन इंटरनेशनल प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो बाबर आजम के फादर ने, आजम सिद्दीकी साहब ने, कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया था बाबर आजम को लेकर। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम जो है डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलेंगे और वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद जो है वो कॉन्फिडेंस वापस लाएंगे और फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी और ख़बर भी आ रही थी। लेकिन अभी जो है स्क्वाड का अनाउंस हो चुका है, डोमेस्टिक वाली जिस टीम के लिए खेलने वाले थे नेशनल टी20 कप में, और उस टीम में बाबर आजम का नाम नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बाबर आजम आपको नेशनल टी20 कप में खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। बस इतनी सी खबर है। लेकिन बाबर आजम के लिए आगे क्या, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है, टी20 सीरीज में उनको रेस्ट दिया गया है या आप यूं कहे कि ड्रॉप कर दिया गया, आप अपने हिसाब से सोच लो। ना तो रिजवान है उस टीम में, बाबर आजम भी नहीं है, लेकिन ओडीआई में बाबर आजम विल बी बैक सून। न्यूजीलैंड के साथ पहले टी20 सीरीज है, उसके बाद ओडीआई सीरीज है। अब बाबर आजम की फॉर्म को लगातार लेके लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि वो खिलाड़ी जो एक टाइम पे अच्छा खासा रन भी बना रहा था, बहुत कम समय में इतना ज़्यादा नाम और शोहरत हासिल कर लिया था, उसको क्या हो गया है। क्योंकि 2022 के बाद से लगातार बाबर आजम की फॉर्म में गिरावट देखने को मिली है और स्टेप अप नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फैंस को उनसे शिकायत भी है, वो निराश भी है क्योंकि उनके स्टार बल्लेबाज बाबर आजम रन्स नहीं बना पा रहे। और कई लोग टीवी पे बैठ के देखे भी होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया, पर्सनल क्रिटिसिज्म भी बाबर आजम को लेके क्या, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ इस खिलाड़ी ने देख भी लिया है। अब क्या है कि बाबर आजम को हर हाल में वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो टाइम गया जहाँ पे लोग कह रहे थे कि यार ठीक है सपोर्ट करो सपोर्ट करो, क्योंकि आखिरकार फैंस भी तो यही चाहते हैं ना कि उनका स्टार बल्लेबाज जो, जिनको वो आइडल मानते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, वो भी परफॉर्म करके दिखाएं, एटलीस्ट फैन के लिए, अपने लिए ना सही। क्योंकि वो जो फैन है जो उनको लगातार सपोर्ट करते हैं, इवन बाबर आजम ने खुद कई दफ़ा कहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे फैंस की वजह से हूँ। तो ऐसे में अपने फैंस के लिए एटलीस्ट बाबर आजम को वापस उसी फॉर्म में आना पड़ेगा, सेंचुरी लगानी पड़ेगी। न्यूजीलैंड का कंडीशंस बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा सूट भी करता है और वहाँ जाके उन्होंने रन्स भी किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं किए हैं या फिर फ्लॉप हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वहाँ पे न्यूजीलैंड के प्लस उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड भी बाबर का बड़ा अच्छा रहा है। कुल मिला के बाबर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको आराम दिया गया, रेस्ट लेकर फ्रेश होकर मैदान में आए और कॉन्फिडेंस में वापसी करते हुए सेंचुरी लगाए, सेंचुरी से कम नहीं। क्योंकि 50 तो आपने लगाई है, साउथ अफ्रीका में भी लगाई थी, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक ही 50 आया, 64 रन की पारी खेली थी और उसको लेके तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था बाबर आजम को लेके, क्योंकि वो चेंज कर रहे थे। देखिए बाबर आजम को जितना झेलना था, आई थिंक उन्होंने उससे ज़्यादा ही झेला है इस समय क्रिटिसिज्म। पिछले 3-4 सालों से जिस तरीके से मीडिया ट्रायल उन पे चल रहा है, बट होपफुली उनकी फॉर्म में वापसी आए और बेस्ट विशेज, इससे ज़्यादा तो क्या ही कह सकता हूँ। फॉर्म में आए, लोग रन बनाते हुए बाबर भाई आपको देखना चाहते हैं। दैट्स इट, धन्यवाद।